hybridization. They are 6 टाइप्स के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं और वो सब क्या है? तो पहला है एसपी हाइब्रिडाइजेशन। हाँ, यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सबसे पहले आ जाएंगे। एसपी हाइब्रिडाइजेशन, एसपी हाइब्रिडाइजेशन। फिर SP2 हाइब्रिडाइजेशन, SP2 हाइब्रिडाइजेशन। फिर 3 SP3 हाइब्रिडाइजेशन। फिर 4th SP3D हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। 5th SP3D2 हाइब्रिडाइजेशन, D2 हाइब्रिडाइजेशन। और 6 है SP3D3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये 6 तरह के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। DSP2 तो वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ेंगे। और ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, MSc, PhD, जब तक केमिस्ट्री रहेगी तब तक ये सब चलता है। बहुत से इम्पॉर्टेंट टॉपिक, यानी पार्ट 1 में भी है, पार्ट 2 में भी है, पार्ट 3 में भी है, उसके बाद आपका MSc में भी है। अब तो आपका BSc 4 साल का होने जा रहा है, 3 साल का पास कोर्स और 1 साल का ऑनर्स। हाँ आपके बाद, हाँ आपके बाद, हाँ नहीं अभी आप लोगों का नहीं हुआ है। नहीं 3 साल जो BSc की डिग्री मिलेगी, 3 साल आपने किया, उसका फिर उसका ये देखा जाएगा परसेंटेज 7.4% से, यानी 74% से ज़्यादा मार्क्स रहेगा वही कर सकेगा ऑनर्स। ठीक है, हाँ अभी नहीं, वही आपका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। हाँ 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 अभी हाँ बात चल रही है। हालांकि ये भी सिस्टम ठीक था, अभी जहाँ चेंज करने का ज़रूरत नहीं है वहाँ नहीं होना चाहिए था। ठीक है। ठीक है, तो 6 तरह का हाइब्रिडाइजेशन है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब आएंगे तो उसमें DSP2 हाइब्रिडाइजेशन भी पढ़ेंगे। तो DSP2 एक और हाइब्रिडाइजेशन होता है, लेकिन इसमें हम लोग 6 ही हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक में आपका 3 ही हाइब्रिडाइजेशन होता है, SP, SP2, SP3, और इनऑर्गेनिक में ये 6 हाइब्रिडाइजेशन है। इसका पूरा डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे। डिटेल्स पढ़ने के बाद फिर आपका शुरू होगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वेस्पर थ्योरी, मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये सब केमिस्ट्री का, हाँ बहुत, डायपोल मूवमेंट, ठीक है, बहुत सारा, ऑक्टेट रूल, ट्रांसपोर्ट नंबर तो दूसरे चैप्टर में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो लेकिन वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत सारा इंटरेस्टिंग है। तो इतना हो गया, अब हम एक एक करके सबका पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे। तो अब आपको SP हाइब्रिडाइजेशन हेडिंग देना है, ठीक है।
sp hybridization. sp hybridization. तो sp हाइब्रिडाइजेशन को, जो हाइब्रिडाइजेशन का डिफिनेशन है उसी पर इसको सेट कर देंगे। ठीक है, हाँ सेट करेंगे। तो कैसे सेट करेंगे, तो उसी टेक्निक से हम सबका डिफिनेशन लिखाएंगे कि डिफिनेशन में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो ध्यान रखने में। तो देखिए इसमें क्या कहेंगे, एक बार दो बार सुनेंगे फिर लिखेंगे। sp हाइब्रिडाइजेशन, तो व्हेन वन s एंड वन p, यानी s और px, व्हेन वन s एंड वन p atomic orbitals of slightly different energy level or almost same energy level intermix with each other, redistribute their energy and form an orbital of equivalent energy level is called sp hybrid orbital, and this phenomenon is known as sp hybridization. sp2 का भी सुने, उसी पर सेट हो जाएगा। when 1s and 2p atomic orbitals of slightly different energy level or almost same energy level intermix with each other, redistribute their energy and form an orbital of equivalent energy level is called sp2 hybrid orbital, and this phenomenon is known as sp2 hybridization. फिर इसी तरह को sp3 इस पर सेट करेंगे। ठीक है, तो एक स्टाइल से आप ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा जो हाइब्रिडाइजेशन होगा उसमें उसका सेट कर देंगे, तो डेफिनेशन, एक डेफिनेशन से बाकी सारा डेफिनेशन आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो sp का हम लोग लिखते हैं, हाँ व्हेन, अच्छा एक हाँ बोल देते हैं, ठीक है, वेरी गुड। व्हेन वन s एंड वन p एटॉमिक ऑर्बिटल्स s px, वही ऐसे ये लिखें या ना लिखें, लिख देंगे ज़्यादा बेटर है। व्हेन वन s एंड वन p एटॉमिक ऑर्बिटल्स s px of slightly SLIGHTLY of slightly different energy level, slightly different energy level or almost, or almost ALMOST, or almost same energy level intermix with each other, intermix INTERMIX, intermix with each other, redistribute REDISTRIBUTA, redistribute their THEIR, their, redistribute their energy and form an orbital
and form an orbital of equivalent energy level is called sp hybrid orbital, is called sp hybrid orbital, sp hybrid orbital. And this phenomenon is known as sp hybridization. sp hybridization. sp hybridization. फुल स्टॉप. अब देखिए पीरियोडिक टेबल में आइए, एग्जाम्पल इसका हजारों हजार हो सकता है. ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल से कैसे हम एग्जाम्पल बनाएंगे? हाँ, तो जैसे ये आयनिक बॉन्ड नहीं, ये कोवैलेंट बॉन्ड. जैसे आयनिक बॉन्ड आपने पढ़ा होगा, तो ये 1A ग्रुप का, सेकेंड ए ग्रुप का और थर्ड ए ग्रुप का जब ये 5, 6, 7 से करेंगे तो आयनिक बॉन्ड बनेगा. ये सारा चीज उसमें कंडीशंस में हुआ है. तो अब इसमें हुआ कि नहीं, हाइब्रिडाइजेशन कोवैलेंट बॉन्ड में होता है. तो जहां कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड में नहीं. तो बेरिलियम आपने, लिथियम बेरिलियम आपका एक्सेप्शन था, क्योंकि इसका साइज छोटा होगा. तो साइज छोटा होगा तो ये आयनिक बॉन्ड नहीं बना के कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? कोवैलेंट बॉन्ड. तो इसका एग्जाम्पल में ये होगा कि BeCl2, इसमें हाइड्रोजन ग्रुप को आप अटैच कीजिए, तो BeF2 में आयनिक बॉन्ड बनेगा, क्योंकि दोनों का साइज छोटा है. लेकिन B से Cl2 से जो बनेगा, BCl2, BeBr2, BeI2, ये सब कोवैलेंट बॉन्ड बनेंगे. तो इसमें सब में sp हाइब्रिडाइजेशन होगा. Mg जनरली आयनिक बॉन्ड बनाता है, तो ये नहीं बनाएंगे. फिर ये सब का ZnCl2, CdCl2, HgCl2, इसमें हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा. फिर Cu के साथ CuCl2, CuBr2, CuI2, फिर Au के साथ, तो ये सब हमारे sp हाइब्रिडाइजेशन इसमें होंगे. ठीक है. और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिसमें आपका ट्रिपल बॉन्ड होगा, जैसे एसिटिलीन, ठीक है, उसमें sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, या मिथाइल एसिटिलीन, इथाइल एसिटिलीन, प्रोपाइल एसिटिलीन. तो ये सारे एग्जाम्पल्स होंगे. सबका हमारा थोड़ा कंसेप्ट उसी से मिलता जुलता होगा. तो अब हम फॉर एग्जाम्पल में लेंगे, फॉर एग्जाम्पल BeCl2, BeBr2, BeI2, CuCl2, CuBr2, CuI2 और एसिटिलीन C2H2, C3H4 ऑर्गेनिक लिंक में. तो ये ऑर्गेनिक में पूछा जाएगा, तो ऑर्गेनिक का एग्जाम्पल चलेगा उसमें, C4H6 ATC. क्योंकि ऑर्गेनिक में जो पूछता है तो कंसेप्ट तो आपका दोनों में यूज होगा, लेकिन एग्जाम्पल हमारा ऑर्गेनिक का अलग हो जाएगा. इन BeCl2, बेरिलियम क्लोराइड, बेरिलियम क्लोराइड. तो स्पष्ट देखने के लिए आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करना पड़ेगा. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बेरिलियम, इसका एटॉमिक नंबर 4 है, 1s2 2s2. K सेल में इलेक्ट्रॉन है, ये L सेल में, यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा. तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ
representation of valence electrons of beryllium. फर्स्ट में इन ग्राउंड स्टेट में 2s में इसका 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p वैकेंट है। और जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो पूछेंगे, ठीक है, क्योंकि हर दिन हमारा नया नया टॉपिक रहता है, ठीक है। इसलिए जहां भी नहीं समझ में आए सर कैसे हुआ पूछने की आज़ादी है, एक बार नहीं 10 बार पूछ सकते हैं। तो हमको ये एग्जाम्पल से अभी दिखेगा, जैसे ट्रांसपेरेंट ग्लास की तरह इसको देखेंगे, ठीक है। जैसे आपका दिमाग अभी क्या है, ग्लास की तरह साफ है, इसमें अच्छी अच्छी चीजों को रखना है कि नहीं। इसमें अच्छी अच्छी चीजों को रखना है। नहीं अभी तो साफ सुथरा है, कोई चीज नहीं। दुनिया का भी थोड़ा सा वो सब पेच उच के बारे में भी कुछ पता नहीं है, एकदम साफ सुथरा। सब कुछ पता है। तो इन ग्राउंड स्टेट अब क्या होगा, जैसे कि आप देखते हैं कोई भी एटम अगर हम लिखेंगे तो बेरिलियम का स्पष्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड, कहीं भी आप अमेरिका में भी यही लिखेंगे कि क्या बदल जाएगा यूएसए में, नहीं, कहीं नहीं बदलेगा, ऑल ओवर द वर्ल्ड यही होगा। और सभी कहेंगे कि बेरिलियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, हाँ 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और वो 2 2s सब सेल में है, ये हमने 2s सब सेल बनाया। अब ये सवाल उठता है कि क्या इसका जो है वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन जंप करके एक्साइटेड में जाएगा या नहीं जाएगा। तो इसमें हमने पिछले क्लास में भी कहा था कि आपका 3 हुंड्स रूल, अबाव प्रिंसिपल और पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये तीनों के आधार पर डिसाइड होगा कि आखिर इलेक्ट्रॉन जंप करके जाएगा या नहीं जाएगा। तो हमारा हुंड्स रूल खास करके यहां तो एक इलेक्ट्रॉन यहां हुआ, एक जंप करके जाएगा, ये 2s1 और ये 2px1 हुआ। हमने यहां भी लिखाया है कि कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल भाग लेगा, s भाग लेगा और px भाग लेगा। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ बेरिलियम 2s1 और ये 2px, कॉमा देके भी लिख सकते हैं। तो बेरिलियम यहां से यहां तक में यही इसका होगा। अगर आप क्लोरीन का भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम यूज करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन। वन एस, 2s, 2p6, 3h2, 3p5, इसका 17 एटॉमिक नंबर है। यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। k सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, l सेल में इतना, m सेल में ये। रिप्रेजेंटेशन ऑफ, हाँ नहीं डी सबसे नहीं आ रहा तो नहीं लेंगे। p कहाँ, नहीं वो चूंकि 2s के बाद जो एनर्जी लेवल है वो 2p का है, ठीक है।
लेकिन बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है 2s और 2p में। इसलिए कि जंप करके इलेक्ट्रॉन जा सकता है, ठीक है। जैसे हुंड्स रूल कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स हैव ए जनरल टेंडेंसी टू रिमेन अनपेयर्ड इन एन इनकम्प्लीटली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। हाँ हाँ हाँ, लेकिन हुंड्स रूल क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहना चाहता है। आप जब बड़ा आदमी जाएंगे तो आगे कार से आगे चलेंगे, जैसे नीतीश कुमार आगे, बॉडीगार्ड सब पीछे पीछे, कि नहीं। तो इकला चलो रे, जब आप बड़े आदमी बन जाएंगे ऑफिसर तो सबसे आगे चलेंगे, कि नहीं, अकेले चलेंगे। हुंड्स रूल भी यही कहता है, ठीक है, कि वो अकेले। तो हम लोग भी गाड़ी में देखते हैं, करीब कौन जा रहे हैं भाई, हाईकोर्ट के जज जा रहे हैं कि नीतीश कुमार जा रहे हैं। तो अगला जो गाड़ी होगा सबसे, मतलब वैसे तो आगे भी पुलिस की गाड़ी रहती है, बीच में रहते हैं वो, ठीक है। तो हमारा इससे इलेक्ट्रॉन ये अनपेयर्ड, यानी वो अकेला इलेक्ट्रॉन रहना चाहेगा। हुंड्स रूल का पालन करना है, वो होता है, ठीक है। अगर एनर्जी लेवल का डिफरेंस कम हो तो वो हुंड्स रूल का पालन करेगा। और हुंड्स रूल है कि इलेक्ट्रॉन्स हैव ए जनरल टेंडेंसी टू रिमेन अनपेयर्ड इन एन इनकम्प्लीटली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। ये इस एटॉमिक ऑर्बिटल इनकम्प्लीटली फिल्ड है, कंप्लीटली नहीं है, एकदम खाली है सब। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से नहीं जाएगा। जैसे आप कार उर से चलते हैं और कार में कोई ज़्यादा आदमी नहीं है तो आराम से पीछे बैठते हैं, ड्राइवर आगे चलता है, कि नहीं। पूरा प्रकृति का आनंद लेके जाते हैं, रोड देखते हैं कितना अच्छा है। रास्ते में फूल वगैरह सब दिखते हैं, सबको देखते हुए एक अच्छी नज़र से आप देखते हैं और उसका आनंद अनुभव करते हैं, कि नहीं। तो वही चीज़, ठीक है। हुंड्स रूल कहता है कि नहीं, वो एक इलेक्ट्रॉन जंप करके उसमें जाएगा। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ क्लोरीन। फर्स्ट में इन ग्राउंड स्टेट। अब ग्राउंड स्टेट में आप देखिए कि क्लोरीन का किसी का भी आप देखेंगे वो आउटसाइड एटम है, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन 3s 3p5 में है, 3s में 2 है, 3p5 में p में हमारा 5 है, यानी ये 3s का हो गया, ये 3p का हो गया। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, तो एक्साइटेड स्टेट में क्या इलेक्ट्रॉन जंप करके जाएंगे कि नहीं। अब वो हुंड्स रूल का एक रूप है, हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल और आर मोर स्टेबल देन लेस हाफ फील्ड एंड लेस फुल फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। एस में हमारा फुल फील्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन इसका कैपेसिटी, ये हमारा लेस फुल फील्ड है, वो हाफ हो जाएगा। ये हाफ भी स्टेबल है क्योंकि नियम है हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड। हाँ, हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल देन लेस हाफ फील्ड एंड लेस फुल फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। अभी ये स्टेबल है, ये अनस्टेबल है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें चला जाएगा तो हाफ ये भी स्टेबल और ये भी स्टेबल हो जाएगा, अर्थात ये ऐसा होगा। तो ये हो गया 3s1, ये 3px, 3py, 3pz, और 2-2 भी लिख सकते हैं, सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन है। तो यही हमारा, ये हमने दोनों का देख लिया,
इसमें एग्जाम्पल में BCl2 में था बेरिलियम भी, क्लोरीन भी। क्लोरीन का भी इलेक्ट्रॉन इसी तरह से दोनों का देखेंगे कि वो एक्साइटेड स्टेट में उसका क्या होता है। ठीक है, तो अब हमें ये सब में हमारा sp हाइब्रिडाइजेशन होंगे। अब आप लेविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए BCl2 का, जिसका आप हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ BeCl2। तो बेरिलियम का 2 इलेक्ट्रॉन है, कहाँ कहाँ का है? तो एक 2s1 का है और एक 2px का है, जो वहां से स्पष्ट हमें पता चल रहा है। ठीक है, अब आपका क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन, तो क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, अभी आपने लिखा है, यही ब्लैक बोर्ड पर है। तो ये कौन कौन सा इलेक्ट्रॉन है ये आपको दिखेगा। तो देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये 3s1 का है, यानी ये 3s1 का है, ये 3px का है, जोड़ा 3py का है और ये 3pz का है। और जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो 3s1 का है, ये 3py का है, ये 3px का है, या और ये 3pz का है। तो एकदम स्पष्ट दिख रहा है, सब इलेक्ट्रॉन वैसे दिखाने की जरूरत नहीं है। 3s1 अब आपका ओवरलैपिंग होगा। ओवरलैपिंग s एटॉमिक ऑर्बिटल का जब ओवरलैपिंग होगा तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, लिखा हुआ है। s और px का भी ओवरलैपिंग होगा तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब बेरिलियम का कौन सा एटॉमिक ऑर्बिटल इसमें भाग लिया? तो एक s भाग लिया, एक ps भाग लिया, यानी sp हाइब्रिडाइज्ड बेरिलियम एटम। क्योंकि यहां हमें दिख रहा है कि एक s भाग ले रहा है 2s1 और एक 2px, यानी s और px भाग ले रहा है। और ये हमारा भी रिजल्ट है। क्लोरीन का हमने बस यही हाइब्रिड ऑर्बिटल हमने निकाला एक्साइटेड स्टेट में, वही हमारा इलेक्ट्रॉन भाग ले। अब हाइब्रिडाइजेशन हो गया BCl2 में sp। तो hybridization in BeCl2 sp। और वेस्पर थ्योरी के अनुसार लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसके पास है, लेकिन आउटसाइड एटम से हमको मतलब नहीं है, हमको सेंट्रल एटम से मतलब है कि ये सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर है कि नहीं है। तो इसके पास नहीं है, सिर्फ ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, दोनों सिग्मा है, इसलिए इसका शेप और स्ट्रक्चर सेम होगा वेस्पर थ्योरी के अनुसार। शेप एंड structure of BeCl2 are same because there are no lone pair electrons at central atom beryllium, central atom
बेरिलियम। तो शेप और स्ट्रक्चर इसका लीनियर होगा। शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ BaCl2 लीनियर। बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। लीनियर होगा तो बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होगा। वो फिक्स है, उसको थोड़ा ध्यान में रखना है। दिख तो रहा है स्पष्ट कि पढ़ने में कोई दिक्कत? तो हम ऊपर से मिटाते हैं। अब इस शेप और स्ट्रक्चर इसका हम बनाएंगे लीनियर। Shape and structure of BaCl2 इसका शेप और स्ट्रक्चर। सॉरी BaCl2 और S ऑर्बिटल है, इसका स्फेरिकल बनेगा जो कि हाइब्रिडाइजेशन में भाग ले रहा है। तो इसका लीनियर हो गया, लाइन में होगा तो इस तरह से बनाएंगे, ये लाइन में होगा और यहां से इसके बीच का बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। बॉन्ड एंगल तो BaCl2 BbR2 Bi2 सबका इसी तरह से बनेगा। हाँ, BaCl2 Br2 Bbr2 Bi2 इसी तरह से बनेगा। Cu यहां से भी इसका B का हमने इसके साथ कहा BaCl2 Bbr2 Bi2। अब फिर कॉपर का CuCl2 CuBr2 Cui2। फिर आपका ZnCl2 ZnBr2 ZnI2 CdCl2 CdBr2 CdI2। ठीक है, ये सब का। अब एक ऑर्गेनिक क्या लेंगे, जैसे एसिटिलीन। तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन में आपने इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ किया है कि कौन कौन सा इलेक्ट्रॉन भाग लेगा। ठीक है, तो हम फिर कार्बन का नहीं ड्रॉ करेंगे, कार्बन का ड्रॉ किया हुआ है हाइब्रिडाइजेशन के डिफिनेशन में। ठीक है, तो अब हम दिखाएंगे C2H2 को कि जिसमें पाई बॉन्ड जो है
वो कैसे ओवरलैप करता है, और वो ऑर्गेनिक का एग्जाम्पल है, ये इनऑर्गेनिक का एग्जाम्पल हुआ, कार्बन इसमें नहीं है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब लिखेंगे आप, डिफिनेशन तो ठीक है वही होगा, लेकिन एग्जाम्पल बदल जाएगा। ऑर्गेनिक का एग्जाम्पल ऑर्गेनिक में ये वाला देंगे, ठीक है। इनऑर्गेनिक वैसे दोनों भी दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ चीज़ तो वही रहेगा। नहीं नहीं, अरे एग्जाम्पल जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूछा जाएगा, ये ऑर्गेनिक में भी हाइब्रिडाइजेशन है। एक्सप्लेन एसपी, तो एग्जाम्पल आपका इनऑर्गेनिक का उसमें नहीं जाएगा, उसमें ऑर्गेनिक का जाएगा जिसमें कार्बन हो, ठीक है। तो अब हम लोग लेते हैं सबसे पहले C2H2 में, C2H2 इसका नाम है एसिटिलीन, कॉमन नेम। हाँ, एसिटिलीन कॉमन नेम, और आईपीएसी नेम है इथाइन। ये आईपीएसी नेम है, ये कॉमन नेम है या ट्राइबल नेम। तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर सबसे पहले आप ड्रॉ करेंगे, लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ C2H2। तो कार्बन का 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ है। अब 4 इलेक्ट्रॉन कौन सा लेंगे, तो इसका ये 2s1 का इलेक्ट्रॉन है, निकाल के देखेंगे। बीच में हमारा ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ये 2px, थोड़ा सा ही करना होगा यहाँ पर 2p, बीच में हम 2py 2pz नहीं ले सकते। ऊपर में हमारा हो जाएगा 2py और ये 2py, और नीचे में आप ले लेंगे 2pz और 2pz, और ये हो गया 2s1। तो पाई बॉन्ड इसमें आ जाएगा, पाई, ये जो py ओवरलैपिंग आपने पढ़ा है, पाई बॉन्ड बनेगा। हाँ, px ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड, और pz ओवरलैपिंग भी पाई बॉन्ड। और यहाँ पर हाइड्रोजन 1s1 ss ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड, s ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड। तो वेस्पर थ्योरी का एक हम लोग अभी थ्योरी यूज कर रहे हैं, जो डिटेल्स में पढ़ेंगे कि हाँ, पाई बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन डू नॉट टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। ऊपर में पाई बना, चूंकि py ओवरलैपिंग आपने पढ़ा है, पाई बॉन्ड बनेगा। pz ओवरलैपिंग भी पाई बॉन्ड बनेगा। हाँ, px में सिग्मा बनेगा। तो बीच में आपको सिग्मा देना है, चूंकि कभी 3 बॉन्ड अगर बनता है तो बीच वाला हमारा सिग्मा बनता है। अब इस कार्बन का कौन कौन सा भाग लेगा, तो ये py भाग नहीं लेगा, पाई बना रहा है, pz भी भाग नहीं लेगा, px भाग लेगा और s भाग लेगा। तो ये कहलाएगा sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। और ये भी हो गया, चाहे इसी के साथ दिखा सकते हैं, ये भी यहाँ px और 1s, यानी sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। यानी पाई बॉन्डिंग, ये वेस्पर थ्योरी का कंसेप्ट है जो अभी ध्यान रखेंगे। वेस्पर में पूरा लिखना ही है वो सब, ठीक है। हाँ, इसलिए अलग से नहीं लिखा है कि पाई बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन डू नॉट टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। पाई बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं लेगा, सिर्फ मॉलिक्यूल के ऊपर और नीचे ओवरलैप करेगा। अब ऊपर वाला मिटाएं।
ठीक है, इट्स ओके। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब हम लोग इसका शेप और स्ट्रक्चर। अब इस कार्बन एटम में कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि शेप और स्ट्रक्चर तभी बदलता है जबकि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो। लेकिन इस कार्बन के पास सिर्फ सिग्मा बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं लेगा। इसलिए इसका शेप और स्ट्रक्चर सेम होगा, लीनियर होगा, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो shape and structure of acetylene or ethine are same because there are no lone pair electrons at central एटम कार्बन। सेंट्रल एटम कार्बन के पास कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए शेप और स्ट्रक्चर सेम होगा। और शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ C2H2 एसिटिलीन लीनियर, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। ठीक है, इट्स ओके। अब इसका शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ एसिटिलीन। Shape and structure of acetylene or ethine तो कार्बन ये ओवरलैपिंग तो ये बॉन्ड एंगल 180 डिग्री और पाई बॉन्ड ओवरलैप करेगा तिरछा होकर के, जैसे यहाँ तिरछा होगा और ये तिरछा ओवरलैप करेगा यहाँ पाई बॉन्ड। दो है तो दो ऊपर दो नीचे, ऐसा नहीं कि चार हो जाएगा। दो अगर रहेगा तो दो ऊपर करेगा और दो नीचे करेगा। ये थोड़ा सा बड़ा बनाना है, ये पाई बॉन्ड और ये भी हमारा पाई बॉन्ड थोड़ा सा तिरछा होकर के ये
केमिस्ट्री तो फूल ही की केमिस्ट्री तो है। ये पाई बॉन्ड और ये दोनों ओवरलैप करेगा और यहाँ से यहाँ तक का एंगल 180 डिग्री। ये बॉन्ड एंगल, दो पाई बॉन्ड है तो दो ऊपर ओवरलैप करेगा, दो नीचे ओवरलैप करेगा। अगर एक पाई बॉन्ड होता तो एक ऊपर एक नीचे, इसमें दो पाई बॉन्ड है। नहीं, मतलब ऊपर नीचे ओवरलैप करता है। ठीक है, जैसे कभी कभी आप ट्रक वगैरह से जा रहे हैं, तो मेरे तो ट्रक से लेकिन जाने का चीज़ नहीं है, लेकिन हमें मेरे दादाजी बालचंद एंड कंपनी बिहपुर में चलती थी, तो वहाँ से ईटा ढुलाने का काम होता था। ठीक है, मजदूर वगैरह, उनका चिमनी था बहुत बड़ा, तो उसमें बच्चे में जब हम थे तो ऊपर का ट्रक का जो ड्राइवर नीचे बैठता है उसके ऊपर का वो पार्ट होता है वहाँ, तो आप उस वहाँ पर बैठ जाएंगे तो रास्ते में जो भी अमरूद आम सब मिलेगा तो आप खा सकते हैं। ठीक है, तो खास करके हम वहाँ बैठने का कोशिश करते थे ऊपर, वही पाई बॉन्ड है। लेकिन बच्चा को जल्दी मिलता नहीं था, कहीं पेड़ पर पकड़ के वहीं लटक जाए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। रास्ते में बहुत सारी गाड़ियां चल रही हैं। तो यही पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड, अगर दो पाई बॉन्ड है तो वो ऊपर और नीचे दोनों ओवरलैप करता रहेगा। ठीक है, और ओवरलैप करेगा तो उस मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी को बढ़ाएगा। ठीक है, रिएक्टिविटी का ऐसे ही जैसे हमने कहा अमरूद आम जितना भी मिलता था हम तोड़ते चलते थे, कोई दिक्कत नहीं है ऊपर से। ठीक है, जब कभी ऊपर बैठते थे ट्रक पर, ठीक है, तो जनरली मिलता नहीं था बैठने के लिए। ठीक है, कि कहीं बच्चा है गिर जाएगा, अरे बाप रे बहुत सारा ये हो जाएगा, लेकिन हम ड्राइवर को कहा सुनी करके नहीं पता चले कि हम ऊपर में। तो वही पाई बॉन्ड है कि ओवरलैप करके जो रिएक्टिविटी मॉलिक्यूल की बढ़ाता है। ठीक है, इट्स ओके। इसके बाद अब आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन शुरू होगा। अभी जब तक हम sp3 d3 नहीं पढ़ेंगे तब एक दो क्लास चलेगा। ठीक है, हाँ, तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। देखते हैं। ठीक है, हाँ, फरवरी में कहाँ एग्जाम होगा, किसका? आप पीपीयू में है ना? हाँ, पार्ट 1 का? अरे फरवरी में तो नहीं होना चाहिए। हाँ, अप्रैल में होगा। हाँ 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 हाँ, तो पीपीयू है ना? हाँ, बढ़ाएंगे, तो इसलिए तो हम ही तो इसलिए बात किए थे आप लोगों से। नहीं, बड़ा है, लेकिन चैप्टर बड़ा है। ठीक है, अब हाँ, अब आप लोगों का वही मंडे को कर देंगे। मंडे अल्टरनेट में 12:30 1 से 2 से, हाँ 2 से 3 सवा 3। हाँ ठीक है, कर देंगे। ठीक है, जो मंडे आ रहा है उसमें कर देंगे, है ना? आज आपका सैटरडे है ना, तो मंडे से कर दें। सब लोग आएंगे ना? कोई प्रॉब्लम? खाने का नहीं, आराम से खाइए। अरे तब तो जिंदगी, तब तो खाना सबसे अपना प्रिय चीज है। ठीक है, तो 2 बजे से करें तो नहीं खाने का टाइम मिलेगा। सुबह, आज सुबह तो ठंडा का समय नहीं। हाँ, सुबह तो हमको दोबारा आना पड़ेगा। 2 बजे सही है ना? 2 या 2:15 से कर दें।
2 से। हाँ ठीक है। कब? 3 बजे से ना, तो 3 बजे छोड़ देंगे, क्या करेंगे, 1 घंटे भी तो निकलेगा ना। हाँ ये तो चलेगा ही, ये नहीं बंद हो रहा है। अरे सिलेबस बढ़ाने के लिए हो रहा है कि और एक्स्ट्रा क्लास, ये क्लास तो बंद नहीं होगा, ये तो चलता ही रहेगा। समझ गए? तो सोच करके सब लोग बताएंगे, और सोच लीजिए मंडे को ये टीटीएस में जो क्लास चल रहा है पार्ट 1 का, ये तो चलता रहेगा। इसमें भी आपको हमको करीब 15-20 मिनट 20-25 मिनट लेट हो रहा है, लेकिन आपका क्लास कोशिश है कि 12 यानी 11:05-10 में स्टार्ट हो जाए, यानी 20 मिनट इसमें भी बढ़ेगा। और ये क्लास तो चलता रहेगा, ये कभी बंद नहीं होगा, ठीक है। मंडे को एक्स्ट्रा क्लास आपका 3 दिन सप्ताह में जुट रहा है, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को, जो कि 2 से लेकर के 3:15 या 2 से 3 ही करेंगे, तो भी 1 घंटा बढ़ेगा तो क्लास। मॉर्निंग में राहुल जी क्लास लेते हैं शायद। मॉर्निंग नहीं, थोड़ा सा दिक्कत है, ठंडा का भी समय है, ठंडा का समय है, लेट आएंगे तो आधा घंटा का क्लास होगा, तो फिर आनंद नहीं आएगा। हाँ 2 से 3, ठीक है। हाँ 2 से 3। और नहीं तो ये करेंगे कि मंडे अल्टरनेट में जो क्लास शुरू होगा उसमें ऑर्गेनिक स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। ये तो इसमें चलता जाएगा, टीटीएस में जैसा चल रहा है ये इनऑर्गेनिक, फिर फिजिकल आएगा, और मंडे अल्टरनेट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर देते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी यही मंडे से। हाँ तो 3 दिन आपका चलेगा ऑर्गेनिक, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, और टीटीएस में चलेगा ये, हाँ इनऑर्गेनिक। हाँ ठीक है। हाँ हाँ ठीक। हाँ हाँ हाँ। sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और एक का ये भी कहना है कि चूंकि मेरे पढ़ाने का सिलेबस तो हमको पढ़ाना है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, इसलिए आज ही से आप बेसिक पढ़ना शुरू कर देंगे। वैसे हम पहला क्लास तो टेस्ट करेंगे, देखेंगे कि किसका कहाँ क्या सही है, अगर या तो हमको एकदम शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और सब केमिस्ट्री तो आप पढ़ सकते हैं बिना जानकारी के, लेकिन बेस अगर आपका 9, 10th, 11, 12th ये सब का बेस नहीं होगा तो हमको प्रॉब्लम होगा, तो पहले हमको बेस पढ़ाना होगा, क्योंकि आगे आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है। हाँ तो मंडे को जो है थोड़ा सा ऑर्गेनिक देख के भी आना है, ठीक है, पढ़ के। और कॉपी अगर न्यू लाना है तो न्यू जैसा रखेंगे, अलग कॉपी रखें तो ठीक है, इसमें लिखें तो ठीक है, ठीक है, अलग अलग कॉपी रखेंगे तो ज़्यादा थोड़ा बेटर होता है पढ़ने में, ठीक है। हाँ तो मंडे को शुरू होगा, तो आपका आज संडे मिला, एक दिन मिला बीच में, आज सैटरडे है, आज भी दिन है, तो थोड़ा सा ऑर्गेनिक को थोड़ा पढ़ेंगे, पढ़ के देखेंगे, क्योंकि हम चेक करके तब स्टार्ट करेंगे कहाँ से हमको पढ़ाना है। When 1s and
2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स एस, हाँ हाँ लिखिए, यहाँ तक थोड़ा सा ठीक है। when 1s and 2p atomic orbitals, when 1s and 2p atomic orbitals, यानी s px py भाग लेगा। तो लिखिए when 1s and 2p atomic orbital of slightly, उसके आगे लिखिए of slightly, हाँ एक मिनट, हाँ एक मिनट, ठीक है, इट्स ओके। तो देखिए when 1s and 2p atomic orbitals, उसके आगे लिखिए of slightly different energy, of slightly different energy level or almost same energy level, or almost same energy level, intermix with each other, redistribute their energy, and form an orbital of equivalent energy level is called sp2 hybrid orbital, sp2 hybrid orbital, sp2 hybrid orbital, and this phenomenon is known as sp2 hybridization, sp2 hybridization, sp2 hybridization, इट्स ओके। तो कि रिपीट करने की जरूरत नहीं ना है। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल में हमारा कौन कौन सा होगा, तो पीरियोडिक टेबल पर भी ध्यान देंगे कि इसमें भी बहुत सारे हजारों कंपाउंड्स एग्जाम्पल में हो सकते हैं, हम लोग मेन लिखेंगे। ये बोरन है, बोरन अगर फ्लोरीन से कंबाइन करेगा तो BF3, BCl3, BBr3, BI3, AlB, इसमें भी कोवैलेंट बॉन्ड है। AF3 में आयनिक बॉन्ड है, इसलिए AlF3 नहीं हो, AlCl3, AlBr3, AlI3, इस तरह से हमारा फिर गैलियम भी फ्लोरीन के साथ नहीं, इसके साथ
हमारा कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। गैलियम क्लोराइड, गैलियम ब्रोमाइड, गैलियम आयोडाइड, इंडियम क्लोराइड, इंडियम ब्रोमाइड, इंडियम आयोडाइड, थैलियम क्लोराइड, थैलियम ब्रोमाइड, थैलियम आयोडाइड, ये सब इसके एग्जाम्पल्स होंगे। ठीक है, हाँ 13 और 17। तो फॉर एग्जाम्पल में हम लिखेंगे BCl3, बी बोरन ब्रोमाइड, बोरन क्लोराइड, बोरन ब्रोमाइड, बोरन आयोडाइड, अल्मुनियम क्लोराइड, अल्मुनियम ब्रोमाइड, अल्मुनियम आयोडाइड, गैलियम क्लोराइड, गैलियम ब्रोमाइड, गैलियम आयोडाइड और इंडियम, बहुत सारा एग्जाम्पल दे सकते हैं। InCl3, इंडियम क्लोराइड, इंडियम ब्रोमाइड, इंडियम आयोडाइड और ऑर्गेनिक लिंक में इथिलीन C2H4, C2H6, C2 नहीं C3H6, सॉरी C3H6, C4H8, C4H8, C5H10 ETC। तो इसमें से अब आपका एक एक का एग्जाम्पल बनाएंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। बोरन क्लोराइड जैसा इसका बनेगा बाकी सबका वैसा ही बनेगा। तो हम इसमें से 2 एग्जाम्पल लेंगे और बाकी सब उसी तरह से आपका सेट हो जाएगा। ठीक है, और कहेंगे तो 2 से ज़्यादा भी, LCl3 कहेंगे तो LBr3 या LCl3 भी ले लेंगे। तो बोरन का हम लेते हैं, इसका डाइपोल मोमेंट वगैरह बहुत जगह यूज भी है। वैसे तो अल्युमिनियम क्लोराइड का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोरॉन, इसका एटॉमिक नंबर 5 है, 1s2 2s2 2p1। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 3 इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें 3 होगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बोरॉन इन ग्राउंड स्टेट। तो बोरन का इसमें 2s, वहाँ से ध्यान देंगे वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सबसे एक्टिव इलेक्ट्रॉन वही हमारा किसी भी एटम के लिए वही भाग लेगा। तो 2s2 में है और 2p1 में है। अब वही एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन जंप करके जाएगा कि नहीं, तो इन एक्साइटेड स्टेट ये एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ चला जाएगा होन्स रूल के अनुसार। टू S1, ये 2px1 और ये 2py1, यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ बोरॉन 2s1, 2px1 और 2py ने कहा s और px और py भाग लेगा। और क्लोरीन का आपने पहले ड्रॉ कर चुके हैं बेरिलियम में, और दूसरा लेते तो इसका ड्रॉ करना पड़ता। तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ BCl3, 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, किसका किसका, तो वहाँ से हमें पता चलेगा 2s1 का है,
2px का है और 2py का है। अब क्लोरीन, तो क्लोरीन का 3s1 का इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ 3s1 3py 3px 3pz, यहाँ भी क्लोरीन का 3s1 3px 3py 3pz, सबका दिखाना जरूरी भी नहीं है। क्लोरीन ये 3s1 3py 3px 3pz। अब यहाँ पर ये s-px ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड, s-py ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड, s ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड। लोन पेयर इसके पास है लेकिन सेंट्रल एटम के पास नहीं है, तो इसका शेप और स्ट्रक्चर सेम होगा। और ये कौन सा हाइब्रिड हुआ, तो एक s भाग ले रहा है, 2p px py, तो इसको बोलेंगे sp2 हाइब्रिडाइज्ड बोरन एटम। hybridization in BCl3 sp2। शेप एंड स्ट्रक्चर सेम होगा क्योंकि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। Uh, 120 नहीं, ट्रायंगुलर प्लानर। इस लीनियर तो BCl2 का हुआ, सबका वैसे कैसे हो, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो शेप और स्ट्रक्चर इसका सेम होगा क्योंकि हमारा सिर्फ सिग्मा बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन है। सेंट्रल एटम बोरन के पास लोन पेयर नहीं है, क्लोरीन के पास है लेकिन वो आउटसाइड एटम है। ठीक है, सेंट्रल एटम के पास देखना है। हाँ, जब इसमें पूछा जाएगा तब हम कंसीडर करेंगे। तो शेप एंड स्ट्रक्चर
of BCl3 are same because there are no lone pair electrons at central atom बोरन सेंट्रल एटम बोरन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका हो जाएगा सी पेन स्ट्रक्चर ऑफ BCl3 ट्रायंगुलर प्लानर, और AlCl3 का सबका उसी तरह से हो जाएगा ट्रायंगुलर प्लानर, और बॉन्ड एंगल 120 डिग्री 120 डिग्री। तो यहाँ तक तो समझ में हमको लगता है क्लियर है, कैसे कैसे हमारा एक्साइटेड स्टेट में हुआ, कौन सा इलेक्ट्रॉन भाग लिया। ये भी हो गया। तो अब इसका शेप एंड स्ट्रक्चर ट्रायंगुलर वही तीन तरह से बनाएंगे, तीन में जो अच्छा लगे। शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ BCl3 ट्रायंगुलर प्लानर। वन 120 डिग्री बॉन्ड एंगल। ट्रायंगुलर प्लानर हुआ, वैसे चाहे तो इसको मिला भी सकते हैं। ये ट्रायंगुलर प्लानर ऐसे, या नहीं तो उसी तरह से दिखाएंगे। एक तरीका ये हो गया दिखाने का, एक तरीका पहले आप बना लेंगे।
बॉन्ड एंगल, और चाहे तो एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा भी दिखा सकते हैं। तो एक तरह से हाँ कोई बना सकते हैं जो अच्छा लगे आपको। अरे सॉरी सॉरी, हाँ हाँ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। इलेक्ट्रॉन से तो पहले तो यहाँ इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ ये क्लॉकवाइज एक इलेक्ट्रॉन, एक एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और यानी सब जगह क्लोरीन क्लोरीन, और यहाँ भी क्लोरीन। तीनों में इलेक्ट्रॉन है, एक ऐसे क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, इसमें भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इसमें तो दिख रहा है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो इलेक्ट्रॉन के द्वारा ओवरलैपिंग के द्वारा या इस तरह से, ये फिगर ऐसे नहीं भी मिलाएंगे तो भी होगा, ठीक है। ट्रायंगुलर प्लानर। तो आज रहने दें कि आगे बढ़े, यहीं तक रहने दें। अच्छा, इसका एक एग्जाम्पल छूटा अभी, यानी ऑर्गेनिक का इथिलीन का, ठीक है। आप लोग का हाँ ट्राई कीजिए, अभी अभी ट्राई करेंगे ये घर से। अच्छा, घर से इथिलीन का एक आपका है, इथिलीन या इथीन, उसका इथीन आईपीएससी नेम है, ट्राई करके आएंगे और उसको हम करने के बाद आ जाएंगे sp3, हाँ C2H4 का। तो हमको लगता है समझ में सबको आ रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम? हाँ, तो इस सबको यहां से आपको याद भी हो जाएगी, लेकिन थोड़ा रिवाइज जरूर करना है घर जाकर के, ठीक है, क्योंकि परफेक्ट तभी होगा। और मंडे से आना है ना, तो आपका ट्यूसडे के पहले मंडे का क्लास हो जाएगा, 2 से लेके 2 से 3। अरे 4 से 5 यहाँ खाली नहीं है, 3 से 4 भी नहीं खाली है। अरे ये 4 बजे से मेरा क्लास है वहाँ दूसरे जगह, सुबह में 9 से 10 खाली है।